नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एक बिगिनर और जिसको डीएसएसबी का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो एग्ज़ाम की अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो एक बिगिनर ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे वो ज़ीरो से हीरो तक पहुँच सकता है, उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो के एंड तक पूरी स्ट्रैटेजी देखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है। तो एक बिगिनर सबसे पहले क्या कर सकता है, एक बिगिनर सबसे पहले ना अपनी एक स्पाइरल नोटबुक खरीद लो, ठीक है। एक स्पाइरल नोटबुक आप 100 रुपीज़ तक की ना एक स्पाइरल नोटबुक लेकर के आओ। अब स्पाइरल नोटबुक मैं किस लिए मंगा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो जनरल पार्ट 1 की जो प्रिपरेशन है, कई बच्चों का तो 200 क्वेश्चन ही वो जनरल पार्ट के 5 सब्जेक्ट्स में से ही आएंगे। तो आपका वो जनरल पार्ट का जो सेक्शन है, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस। उन 5 सब्जेक्ट के सिलेबस को सबसे पहले 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट के सिलेबस को आप लिख लो कि कितने टॉपिक है। जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कितने टॉपिक है, 25 टॉपिक है, 30 टॉपिक्स है, टोटली उस पर लिख डालो, ठीक है। तो पहला काम तो सबसे पहले ये करना है कि स्पाइरल नोटबुक खरीदनी है, और सेकंड काम आपको सभी सिलेबस को उसके ऊपर नोट डाउन करना है हर एक सब्जेक्ट के। क्योंकि देखो एक बड़ी फेमस बात आईएएस की रैंक 1 लाने वाले होल्डर ने, यानी टीना ढाबी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये कही थी कि अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले उसके रास्ते को पता करो। रास्ता कौन है? सिलेबस। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, कौन सा टॉपिक करोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले ये 2 काम जरूर करने। फिर थर्ड पे बात है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरू करना है। मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथ्स या रीजनिंग, ठीक है। कई बच्चों का इंग्लिश भी हो सकता है, कई बच्चों का हिंदी भी हो सकता है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ढूंढ लीजिए। आपके 2 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो सबसे पहले उसका पूरा सिलेबस कवर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए एकदम, लास्ट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सब कुछ खत्म कर दीजिए पढ़ करके। अब वो पढ़ना कहां से, तो उसके लिए कुछ बुक की रिकमेंडेशंस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर की वीडियोस में दिया हुआ है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्यून इन रख के आप उस जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हो, या आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ करके, जिसमें पार्ट 1 की प्रिपरेशन पूरी तरीके से फ्री कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की, उसमें जुड़ करके आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। या आप उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखे ना, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक उठाओ, एक दिन में 4 टॉपिक उठाओ, चाहे एक दिन में 2 टॉपिक उठाओ, चाहे एक दिन में 1 टॉपिक उठाओ। यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक का नाम, और उसके साथ आपके बहुत सारी वीडियोस निकल करके आ जाएंगी। जो वीडियो आपको बेस्ट लगे उस वीडियो को देखो और वो टॉपिक को कवर करो। और कवर करने के बाद जो आपने सिलेबस लिखा उस पर टिक कर दो कि मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दूसरा कर लो तो दूसरे पे टिक कर दो। इस तरीके से आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कंप्लीट करो। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद है ना उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की अगर आप प्रैक्टिस पर आ जाओगे ना, फिर आप अपने वीक सब्जेक्ट को उठाओ, ठीक है। तो पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कंप्लीट करके पढ़ना अच्छे से, वो भी ठीक है, उतने ही फुल फ्लैश तरीके से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में नंबर 1 भी नहीं कटना चाहिए, तभी मैं स्ट्रॉन्ग मानूंगा कि आपका वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस पे डाल दो उसको कि एवरी डे उसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-2 4-4 क्वेश्चन पेपर उसके सॉल्व करने ही करने हैं आपको, ठीक है, 20-20 मार्क्स के। फिर उसके बाद आप जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, वीक सब्जेक्ट को फिर उठा लो। फिर आपके 3 या 4 जो भी वीक सब्जेक्ट बचते हैं, 1 बाय 1 उनका सेटिंग बनाओ, उनकी टाइम टेबल सेट करो और फिर उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जो वीक सब्जेक्ट है ना, वीक सब्जेक्ट को आपको देखो लास्ट तक, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक आपको उसको कंटिन्यू रखना है। आपने अगर मान लीजिए वीक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी कंप्लीट करो, तीसरी बार भी कंप्लीट करो और एडवांस करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद ही आपका स्ट्रांग होगा। और एग्जाम तक ये करते रहना है, और साइड बाय साइड आप उसकी प्रैक्टिस भी डेली कंटिन्यू करते रहो। यानी 20-20 क्वेश्चंस एवरी डे आपको अपने वीक सब्जेक्ट के जरूर करने। और जैसे ही आपका वीकेंड आए, यानी सैटरडे संडे आए, तो उस दिन फुल फ्लेज 5 सब्जेक्ट्स का एक पूरा पेपर सॉल्व करो, जिससे कि आपकी की स्पीड भी मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये काम करने हैं आपको। जितने भी पेपर्स हैं आपके पास, 5 सब्जेक्ट से पेपर्स, अगर पेपर्स आपके पास नहीं है तो DSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या आप DSSB की बहुत सारे 10 ईयर्स आते हैं, किरण पब्लिकेशन का आता है, तो आप अपने सब्जेक्ट का खरीद लो। उसमें पार्ट 1 तो खैर कॉमन ही होता है, चाहे किसी और सब्जेक्ट का भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो पार्ट 1 वहां पर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसको वीकली ना उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस करने से एक तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी आपको कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी कि आप कितनी स्पीड से कर रहे हो, क्या टाइम लग रहा है आपको, जिससे कि आप फाइनल एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 50 मिनट्स में कंप्लीट कर सको। क्योंकि आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, बट आपको कंप्लीट करना 50 मिनट्स के अंदर ही है वो, ठीक है।
और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते समय आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे उन क्वेश्चंस को भी क्या करो, आप नोट डाउन करते रहो कि आपको क्या क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, तो वो नोट डाउन करते रहोगे। और प्रैक्टिस करने से साथ के साथ एक ये भी चीज क्लियर होगी कि आप टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ, कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जो आपने पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक है जो आपने अभी नहीं तक पढ़ा है, तो उस टॉपिक को भी आप लिख करके उस टॉपिक पे भी कमांड कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करने का ये बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और रही बात कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए, कंटेंट को पढ़ने के लिए, आप जितना भी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, बुक्स कलेक्ट कर सकते हो, तरह तरह की पीडीएफ्स जो हर एक सब्जेक्ट के लिए यूजफुल है, या किसी टीचर के नोट्स आप गैदर कर सकते हो। तो सारा कंटेंट एक बार है ना इकट्ठा कर लो अपने पास, जिससे कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के बैठो तो सब्जेक्ट के आपके पास 3-4 कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आप 3-4 कंटेंट स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा कंटेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा कम कंटेंट कर दो, फिर उसके बाद और शॉर्ट कर दो, और जब तक आपका एग्जाम आए तो शॉर्टेस्ट करके एक पेज का, एक सब्जेक्ट का कंटेंट बनना चाहिए आपका, जिससे क्योंकि एग्जाम के 2-4 दिन पहले सिर्फ आप एक पेज पढ़ने के ही लायक होते हो, और वो एक पेज में सारी चीजों की समरी कंप्लीट हो जानी चाहिए जो आपने 3-4 बुक्स को कंप्लीट करके, मिक्सचर करके या नोट्स को कंप्लीट करके बनाया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, चूज योर मेंटोर, क्योंकि अगर आप अपने मेंटोर को चूज करते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला टीचर आपके साथ होगा तो आज ही आप अपना मेंटोर चुन लो। अगर आपको लगता है कि मैं आपका वो मेंटोर बन सकता हूं, तो प्लीज आप मेरे तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। और चाहे आपको कोई और टीचर ऑफलाइन में है पढ़ाता है, या आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ाता है, कहीं भी कोई भी टीचर हो, तो आप डिसाइड करो कि आपका मेंटोर कौन बनेगा, क्योंकि वो मेंटोर ही डिसाइड करेगा कि आपको किस ट्रैक पर चलने की जरूरत है, और उसी ट्रैक पर चलते हुए आपको डीएसएसबी का सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। और बस मेहनत करो जी तोड़ करके, क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना, उतना आपके अंदर से एक इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और क्योंकि हम अपने आप से तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो आप ऑनेस्टी से अगर आपके दिल में ये आने लग जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो समझ लो कोई जिंदगी में रोक भी नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है, चाहे कुछ भी कर ले कोई भी, ठीक है। तो मेहनत इस कदर की करो कि सफलता भी खुद बोले कि आपके पास आने में मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए। और बाकी मैं आप लोगों के साथ हूं पूरी तरीके से, चाहे यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चला करके आपका सिलेक्शन कराना हो, चाहे लाइव आकर के आपको हर एक चीज की प्रैक्टिस करानी हो, चाहे हमारे फ्री बैच के अंदर, जिसको जो कि पार्ट 1 का फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए सिंगल रुपी भी आपको पे नहीं करना, या अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर मुझे आप इंडिविजुअली पढ़ाए, चाहे हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ करके, तो चाहे किसी भी बैच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, जुड़ करके आपका सिलेक्शन डीएसएसबी से छीन कर लेकर के आएंगे, ये मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि मैंने अपना मिशन ही ये बनाया है कि आप लोगों का DSSB सिलेक्शन, बस आप मेरे बताए हुए तौर तरीकों को एज इट इज फॉलो करते जाओ, मैं यकीन मानो कि आपको वही रिजल्ट दूंगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमें 9310218363 नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे फ्री बैच के साथ जुड़ना है, हम आपको फ्री बैच के साथ जोड़ देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर मैं आपका पेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक एक चीज इंडिविजुअल तरीके से सीखनी है, और मुझे लास्ट मोमेंट तक हर एक चीज 10 बार आनी चाहिए, या मेरी एक्सपर्टीज इतनी होनी चाहिए कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए, और मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, या मैं ऑलरेडी कई बार एग्जाम दे चुका हूं लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या मुझे अप्रोप्रिएट वो अंदर से इंट्यूशन नहीं डेवलप हो रही है, तो फॉर श्योर पेड बैच में आप लोगों का स्वागत है। और पेड बैच के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं ना, तो पेड में ये समझ लो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, और वो भी उन लिमिटेड बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पर पेड बैच में और फ्री बैच में ये फर्क होता है कि फ्री बैच में मैं सारी चीजें पॉसिबल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन पेड बैच में मैं 100% इंडिविजुअल टेंशन के साथ हर एक चीज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और एग्जाम तक आप सब लोगों को इतना परफेक्ट बना दूंगा कि शायद ही कोई चीज की कमी छोड़ूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप पेड बैच में भी जुड़ना चाहते हो, तब भी आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पार्ट 1 के पेड बैच में जुड़ना, जिसमें पूरा पेपर पार्ट 1 का आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलेगी सारी, जो भी एक क्लासेस है, चाहे यूट्यूब पे क्लासेस है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, चाहे आपकी पेड क्लासेस है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।